Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले मैंने फिजिक्स का अपलोड कर दिया है, तो आप लोग फिजिक्स का जाके देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। एंड वो वीडियो इंग्लिश में थी, तो आप लोग बोल रहे थे कि हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए। तो हिंदी में मैं ये जो केमिस्ट्री का वीडियो है, तो इसमें मैंने सारे टॉपिक्स हिंदी में लिखे हैं और फिजिक्स का जो है हिंदी वाला वीडियो वो मैं आज अपलोड कर दूंगी, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को और कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके सारे जितने चैप्टर सिलेबस में है वो सारे चैप्टर्स लिख रखे हैं। बाकी यहाँ पे मैंने चैप्टर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने अलग से लिख रखे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे और फिजिक्स का मैंने बता दिया, और हिंदी वाला वीडियो आज मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और है कि मैंने आपको पहले से ही मतलब स्टार्टिंग से ही मैं बोल रही हूँ कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो तो उनको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप अभी एकदम हिंदी में पढ़ोगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको बीएससी नर्सिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। थोड़ा थोड़ा समझ सकती हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, यूपी बोर्ड से पढ़ी हूँ, तो हिंदी से इंग्लिश जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप एकदम से हिंदी से आके फिर एकदम से इंग्लिश में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। एंड अभी आपके पास टाइम है तो आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट चैप्टर के नाम तो आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर अभी से थोड़ा सुधारोगे तो आपको आगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब हम चैप्टर्स की बात करते हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है आपका। इसमें टॉपिक है द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ फिजिकल क्या बोलते हैं, हाँ, भौतिक गुण जो बताए गए हैं, उनकी अवधारणाएं बताई गई हैं, तो उनके बारे में जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मापन में अनिश्चितता, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद रासायनिक संयोजन के नियम और उसको उन जो नियम है उनको कौन से वैज्ञानिक ने दिया है, कौन से ईयर में दिया है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो इम्पोर्टेंट जो नियम है उस नियम का क्या एक छोटा सा फॉर्मेट बना के वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसकी थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद मूल संकल्पना और मूलर द्रव्यमान प्रतिशत संगठन, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जो टॉपिक अच्छे से पढ़ना है वो मैं आपको तुरंत के तुरंत बताती चल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो थ्योरी वाले चैप्टर हैं, और जैसे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो जितने भी थ्योरी वाले चैप्टर हैं मैं उनको इम्पोर्टेंट ही बोलूंगी, क्योंकि उनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको है परमाणु की संरचना, तो इसमें आपको परमाणु मॉडल याद रखना है, किसने दिया था। फिर बोर का परमाणु मॉडल है, मॉडल बोर जो बोर ने H2 का मॉडल दिया था, यानी कि हाइड्रोजन का दिया था, उसको आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या बताया था। परमाणु की क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम संख्या कैसे निकाली जाती है वो भी सीख लेना, क्वांटम संख्या से पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी बता दूं तत्वों का वर्गीकरण इसमें पहला है, क्योंकि आप एक बार देख लेना क्या क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आवर्त सारणी की उत्पत्ति, कैसे आवर्त सारणी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद आधुनिक आवर्त नियम, अभी उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, पहले कैसी थी आवर्त सारणी। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार, जिसमें आपको SPDEF के बारे में बताया गया है, इस नहीं SPDF, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रासायनिक अनुबंध आबंधन एवं आणविक संरचना, तो इसमें आपका कौशल लुईस की अवधारणा है, इम्पोर्टेंट है। आयनिक एवं वैद्युत संयोजी आबंध, इनमें पहली चीज मतलब वैद्युत संयोजी आबंध और आयनिक आबंध में अंतर क्या होता है और कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से, तो अच्छे से पढ़ लेना। संयोजकता आबंध मॉडल, संकरण के बारे में पढ़ लेना, संकरण से क्वेश्चन आते हैं, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, तो इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर आणविक कक्षक सिद्धांत है, उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर हाँ एक बार आप लोग देख लेना। समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन, ये भी उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रोजन आबंधन एक बार देख लेना। फिर ऊष्मागतिकी,
जिसमें आपको ऊष्मागतिकी के तकनीकी शब्द और उनका अनुप्रयोग मतलब कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में, तो वो डेफिनेशंस पढ़ लेना। और उन डेफिनेशन से क्वेश्चन भी आते हैं कि ये पहले डेफिनेशन दे देंगे फिर पूछेंगे कि किस चीज़ की डेफिनेशन है, तो ये अच्छा है। फिर उसके बाद डेल्टा यू और डेल्टा एच का मापन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन, तो यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला है वो आप याद कर लेना, मैंने लिख नहीं रखा है। फिर आपको एंथैल्पी पढ़नी है, स्वप्रवर्तिता पढ़नी है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, इसका भी जो फॉर्मूला है वो अच्छे से याद रख लेना, और साम्यावस्था क्या होती है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक मतलब चैप्टर का नाम ही है साम्यावस्था। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक सेकंड इसको पतला कर देती हूँ, बहुत मोटा है। इसमें आपको भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में साम्यावस्था पढ़नी है। उसके बाद रासायनिक साम्यावस्था का नियम एवं स्थिरांक पढ़ना है। उसके बाद समांग और विषमांग साम्यावस्था में अंतर क्या होता है, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, विलयन में आयनिक साम्यावस्था, और ये आपका जो लास्ट का टॉपिक है अम्ल क्षार लवण बफर विलयन अम्ल क्षार का आयनन, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे आपके अम्ल क्षार लवण बफर विलयन और अम्ल क्षार का आयनन, ये सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इनसे छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वाले टॉपिक को जो है आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है, अम्ल क्षार और ये लवण वाला, और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी याद कर लेना इनके, जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स रहेंगे। नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, अपचयोपचय अभिक्रियाएं। तो इसमें क्या है, आपको पहले रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं वो पढ़ लेना अच्छे से, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद अपचयोपचय अभिक्रियाएं तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। फिर आपका चैप्टर है कार्बनिक रसायन एवं आधारभूत सिद्धांत। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले से दो स्टार मार्क लगा रखे हैं। चैप्टर का नाम क्या है, कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। तो इसमें आपको कार्बन की चतुर संयोजकता पढ़नी है, इसमें कार्बन यौगिकों की आकृति आपको पढ़नी है, मतलब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके अच्छे से याद कर लेना। कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण कैसे बनते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, नाम पद्धति, क्रिया विधि में मूलभूत विधियां, शोधन की विधियां, गुणात्मक विश्लेषण, ठीक है। तो ये चीजें जो है मैं जितना हाईलाइट करती जा रही हूँ, आप उसको एक बार देख लेना, देख लेना, मतलब ये वाला चैप्टर तो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि है जिसमें कार्बन की चतुसंयोजकता है, नाम पद्धति है, वर्गीकरण है, तो ये सारी चीजें आप याद रख लेना। और जो मतलब क्रिया विधि है ना, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो वो भी आप अच्छे से याद कर लेना, वो कभी कभी नाम से भी रिएक्शंस पूछी जाती हैं, ठीक है। और भी है इसमें, आपका एल्कीन एल्कीन और एल्काइन में क्या डिफरेंस होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और कैंसरजन गुण तथा विषाक्तता, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर विलियन, और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इस चैप्टर से अभी तक जितने बार एग्जाम हुआ है हर बार एक से दो क्वेश्चन आया ही है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको विलियन के प्रकार पढ़ने हैं, विलेयता पढ़नी है, आदर्श एवं अनादर्श विलियन में अंतर क्या होता है, कौन कौन से विलियन होते हैं, एग्जाम्पल्स भी इनके याद रख लेना। अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ना है, आणविक द्रव्यमान की गणना, असमान मोलर द्रव्यमान, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वैद्युत रसायन, और इससे जो है इलेक्ट्रोड वाला एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, तो ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको वैद्युत रासायनिक सेल पढ़नी है, नेंसर्ट समीकरण इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, डेरिवेशन मत करना, बस आप जो है फॉर्मूला फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। फिर वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटन, उसके बाद संक्षारण पढ़ लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बैटरीज को आप स्किप कर सकते हो, मतलब एक बार देख लेना। उसके बाद ईंधन सेल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक बल गति, तो ये चैप्टर भी अच्छा है, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस देखो, मैं बताती हूँ। पहले जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जितने भी आपके इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन का मतलब होता है जो नेम वाली रिएक्शन है, तो नेम वाली रिएक्शन है, और कुछ कुछ रिएक्शन है
सॉरी अभिक्रियाएं हैं जो कुछ कुछ जो निर्माण की विधि है किसी भी यौगिक की, तो वो आपको एक पेज पे लिख लेनी है, जितनी भी नेम वाली रिएक्शन है, और उनको टाइम टू टाइम देखते रहना, याद करते रहना। बार बार देखोगे तो वो अच्छे से याद होंगे। दूसरी चीज, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूला है उन सब फॉर्मूलाज को एक शीट पे लिख लेना अच्छे से, ताकि वो याद हो जाए। एक जगह रहेंगे, बार बार देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। और तीसरी चीज जो है, आपकी जो आवर्त सारणी है, मतलब पीरियोडिक टेबल, उसको अच्छे से याद कर लेना। कौन सा जो एलिमेंट है वो कहाँ पे प्लेस है, उसका क्या क्या भौतिक गुणधर्म है, उसके क्या रासायनिक गुणधर्म है, उससे कौन कौन से यौगिक बनते हैं, तो ये सारी चीजें आप याद कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हाँ, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर होते हैं, संघट्ट सिद्धांत और समाकलित वेग समीकरण। इसमें बस आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं, कुछ ऐसा डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये चैप्टर जो है आप अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, आवर्त सारणी में स्थिति पढ़नी है डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की, डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, उनके महत्वपूर्ण यौगिक और इनके तत्वों के अनुप्रयोग यूजेस क्या क्या है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर उप संयोजन यौगिक। ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। इसमें क्या क्या पढ़ना है, उप संयोजन यौगिकों का बर्नर सिद्धांत, प्रमुख परिभाषाएं जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर में वो देख लेना, समावयवता देख लेना, नामकरण, आबंधन, महत्व तथा अनुप्रयोग। ये सारी बातें समावयवता के बारे में हो रही है, तो एक बार इस चैप्टर में ये समावयवता जो है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो एल्केन और एरीन में डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ लेना। उसके बाद इनका वर्गीकरण, भौतिक गुण इनके, इनकी जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं रहती हैं और विचलन की विधियां, इनको कैसे बनाया जाता है, और सी एक्स आबंध की प्रकृति, ये पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। और इसमें देखो, मैं बता रही हूँ आपको, आपको इसमें बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, बहुत डीप में पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बस इसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और आपको इन चैप्टर्स को सुपरफिशियली पढ़ना है। और क्या बोलते हैं उसको, जो आपको रिएक्शंस दी जाती हैं, रिएक्शन मतलब कोई स्ट्रक्चर दिया जाता है और उनकी आईयूपीएसी नेमिंग पूछी जाती है, तो वो आप एक बार सीख लेना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आते हैं। और ये चैप्टर्स ऐसे हैं, अगर इनमें आप थोड़ा सा भी अगर नहीं समझोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएंगे, और अगर डीप में चले गए तो फिर या तो आप उसको अच्छे से बेसिक क्लियर करो, या फिर अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर आप छोड़ो, बस यही ऑप्शन बचता है। तो इसलिए बता रही हूँ, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट मतलब कि जो मैंने आपको बताया, इनके भौतिक गुण जो कि एकदम थ्योरी ही है, उसके बाद इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं जो इंपॉर्टेंट नेम वाली रिएक्शन है वो अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके विचलन की विधियां, उनमें भी कुछ नेम वाली रिएक्शन ही होंगी, तो उनको भी पढ़ लेना। फिर सी एक्स आबंध की प्रकृति, कैसा आबंध है उसके बारे में। फिर आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इसमें क्या पढ़ना है आपको, वर्गीकरण पढ़ना है, नाम पद्धति, इनकी आईयूपीएसी नेमिंग पढ़नी है। उसके बाद प्रकार्यात्मक समूहों की संरचनाएं, विरचन, औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल और ईथर, देखो यही सब पढ़ना है इसमें। और इसमें अगर आपको देखो, ये वाले चैप्टर्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप लोग एक बार जो है बेसिक पढ़ लेना। बेसिक पढ़ने का मतलब, अगर आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं यूट्यूब से, या फिर अगर आपने कोई बैच ले रखा है तो वहां से एक बार इनका डिटेल्ड वाला वीडियो देख लेना। अगर हो सके तो आप वन शॉट देख लेना, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो। और पर इनका एक बार बेसिक पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप एक बार बेसिक क्लियर कर लोगे ना, तो आपको अगर सुपरफिशियली भी चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा डीप आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना, एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विरचन, विरचन मतलब कैसे इनको बनाया जाता है, इनके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं और उपयोग, क्या कहाँ कहाँ पे इनको यूज किया जाता है, नाम पद्धति, आईयूपीएसी नेमिंग, संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां हैं। उसके बाद भौतिक गुणधर्म है इनके, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अनुप्रयोग हैं। देखो घुमा फिरा के यहाँ पे एक ही चीज बोली गई है। पहले आपको एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है, फिर कीटोन के बारे में पढ़ना है, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ना है। और उसमें आपको इनकी विरचन की विधियां, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं और उपयोग, बस इतना ही पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है।
एंड देखो, अगर अच्छे से पढ़ोगे, सीक्वेंस वाइज में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एक फॉर्मूला शीट तैयार करनी है, एक आपको पीरियोडिक टेबल के लिए शीट तैयार करनी है, और एक नेम रिएक्शन के लिए। तो इतना अगर आप कर लेते हो ना तो भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी अपने आप से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एमीन। तो यहाँ पे अमीनों की संरचना, वर्गीकरण, अमीनों का विवेचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया, यही सब पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जैव अणु। तो ये जो चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन के बारे में पढ़ना है। और ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका जैव अणु जो है आपका बायोलॉजी में भी है, और बायोलॉजी में आपको इसमें जो है उसका बायोलॉजिकल यूज, वो हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, और यहाँ पे उसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको। तो आप अगर दोनों को रिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। एंड इससे जो क्वेश्चंस रहेंगे ना वो आपके थोड़े बायोलॉजी में भी हेल्प करेंगे, और आपकी थोड़े नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी जो है प्रोटीन एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपकी वहां पे भी हेल्प हो जाएगी। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये चैप्टर आपका अगर रिलेशन के थ्रू देखा जाए, जैसे ये बायोलॉजी से भी रिलेट कर पा रहा है, आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी कुछ कुछ क्वेश्चन इससे आते हैं, तो उस वजह से मैं बोल रही हूँ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और ये आपकी जो थे इतने ही चैप्टर्स हैं, पूरे जितने भी हैं सारे कवर हो चुके हैं। तो एक बार आप इनको देख लेना। अगर आप, हाँ, एक चीज और, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसकी लिंक जो है किसी भी लॉन्ग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर फिर भी ना मिले तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो आप अबाउट में जाके देखते हो तो वहाँ पे 2-3 लिंक्स ऐड करी है मैंने, एक इंस्टाग्राम की और एक टेलीग्राम की। तो वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है केमिस्ट्री में। एंड फिजिक्स का जो हिंदी वाला वीडियो है वो मैं कोशिश करूंगी आज ही अपलोड करने का। अगर मेरे फोन में डाटा बचेगा तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। एंड इतना ही है आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।